Yes, everyone. Can you all hear me? Yes. Okay. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक हम लोग ने स्टार्ट कर दी थी लास्ट लेक्चर में. Sir, your voice is lagging. Might be net issue. See now questions which we are supposed to complete. हम लोग ने बीच में कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रखे थे ना. क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था. कौन सा एक क्वेश्चन नहीं किया था बीच में लाइन में? चेक करो. फोर नहीं किया था. और क्वेश्चन 5 कर दिया था. हाँ सर. हाँ 6 नहीं किया था. 4 वाला डिस्काउंट का था इसलिए नहीं किया था. 4 वाला डिस्काउंट का इसलिए नहीं किया था. फिर क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया था हम लोग ने. 6 and 8 ने किया था. 6 नहीं किया था. नहीं सर. प्रो रेटा का होएगा. हाँ चलो प्रो रेटा सिखा ही देता हूं ना मैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 मैं तुमको प्रो रेटा के पहले एग्जांपल्स देता हूं. क्वेश्चन 6 नहीं, मैं पहले प्रो रेटा का मेरा एग्जांपल्स देता हूं, फिर उसके बाद में मैं समझा दूंगा. देखो एग्जांपल, मेरा एग्जांपल नंबर 10 आ गया ना. ये हाँ एग्जाम्पल नंबर 10 मेरे एग्जाम्पल्स है ना. ये एग्जाम्पल से ही तुम्हारा टॉपिक हो जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, लिखो एबीसी लिमिटेड ऑफर्ड ABC Limited offered 10,000 shares of rupees 100 of rupees 10 each at par, of rupees 10 each at par, of rupees 10 each at par. The amounts were collected as under. Amounts were collected. Amounts were collected as under. Application rupees 3. Allotment rupees 5. And call rupees 2. ABC Limited offered 10,000 shares of 10 each at par. Amounts were collected as under. 3, 5, 2 हो गया 10 रुपया. हाँ सर. Applications
received for 15,000 shares. बोलो, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है क्या ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है? Subscription. The applications were dealt as under. The applications were dealt as under. अब ये एप्लीकेशन से कैसे डील करेंगे ना, मैं इसमें तुमको 3 अलग अलग केस दे रहा हूं. मैं इसमें तुमको 3 सिचुएशन बना के दे रहा हूं. हाँ, 3 सिचुएशन बना के दे रहा हूं. एक काम करो ना, 3-4 लाइन के लिए ना 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो. केस 1, केस 1, रिजेक्ट, बुलेट डालना इधर, बुलेट, रिजेक्ट 2000 शेयर्स fully, allot 5,000 shares fully, allot balance shares proportionately, allot balance shares proportionately. ठीक है, allot balance shares proportionately. केस 2, केस 2, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. रिजेक्ट 2000 शेयर्स, allot balance shares proportionately. Allot balance shares proportionately. And case 3, case 3, $14,000 applicants were allotted shares proportionately. Were allotted shares proportionately. अरे मैं तुमको अच्छे से पढ़ा सकता हूं और उसका प्रैक्टिस करवा सकता हूं, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करके परफेक्ट करने का काम तुम्हारा, उसमें तुमको कंटाला नहीं आना चाहिए. बार बार प्रैक्टिस करके तुमको परफेक्ट करने का काम करना चाहिए. ये मैंने 3 केस बना के दिया है और ऊपर हेडिंग लिखना प्रो रेटा.
ऊपर हेडिंग लिख दो प्रो राटा टेबल, प्रो राटा। डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग जगह जगह पे प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ रहे थे, तो ये कवर ही कर लेते ना। हाँ ये लो, ये मैंने कवर करवा दिया, मैंने हेडिंग दे दी तुम लोगों को और एक एग्जाम्पल दे दिया। अब ये एग्जाम्पल को मैं 3 केस स्टडी है 3 बार सॉल्व करूंगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो इसके नीचे। प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लोज द फर्स्ट लाइन, ये इस पे लिखोगे पर्टिकुलर्स। On the first line write particulars. Applied minus allotted. Rejected. तुम एक बार लिख लो, समझाऊंगा सब। Refund slash adjusted and 4 equal parts. पहले कॉलम में लिखोगे फुल्ली अलॉटेड, दूसरे कॉलम में लिखोगे फुल्ली रिजेक्टेड, यहां लिखोगे पार्शियली अलॉटेड, fully allotted, fully rejected, partially allotted and total। मैं एक एक सिचुएशन कवर कराते जाऊंगा, सब में टेबल यही कांस्टेंट बनने वाली है। ये टेबल कब यूज करूंगा? व्हेन देयर विल बी ओवर सब्सक्रिप्शन। ये मैं टेबल तब यूज करूंगा जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। और अलॉटमेंट में जो एक्सेस एप्लीकेशन आएगा उसका पूरा अगर रिफंड कर दिया ना, तो ये टेबल की जरूरत ही नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कल के लेक्चर में, याद है? एक्सेस एप्लीकेशन आई थी, हमने रिफंड कर दिया था, यू रिमेंबर? लेकिन अगर पूरा रिफंड नहीं होता ना, तब ये टेबल आती है। एक तो सरप्लस ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तुम देखो यहाँ पे बोलो मेरे को कितने शेयर्स अप्लाइड है, अप्लाइड कितने शेयर्स हुए बताओ जरा। 15,000 शेयर्स अप्लाइड है, 15,000। चलो शुरू करते हैं, नमन बोलते जाएगा, नमन 15,000 शेयर्स अप्लाइड है। नहीं तो पता नहीं चलता मैं किससे बात कर रहा हूं। सो दैट्स द रीजन आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, मैं किसी एक जन को एड्रेस करता हूं और अपना आंसर आता रहता है बराबर। बोल नमन, कितना शेयर्स अप्लाइड है? 15,000 शेयर्स। लेकिन हम अलॉट कितना करेंगे? 10,000। उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। सो टोटल कॉलम में जाके लिखो अप्लाइड 15,000, टोटल कॉलम में ही पहले लिखने का, और बोलो अलॉट कितना करना है मेरे को? 10,000। 10,000 अगर मैं अलॉट कर रहा हूं तो बोल रिजेक्ट कितना होएगा? 5,000। और अभी तक तो अप्लाई करने पे तो एप्लीकेशन मनी ही आया होगा, और कुछ आया है क्या? नहीं सर। तो एप्लीकेशन मनी रिफंड करेंगे। एप्लीकेशन मनी शायद 3 रुपया दिया है मैंने, इधर देखो
₹3 एप्लीकेशन मनी, ये रहा। तो जो रिजेक्शन होएगा उस पे इंटू 3 करने का, तो अपने को 15,000 रुपया वापस देना चाहिए। लेकिन हम देंगे नहीं, यहां पे मैंने स्कीम बना रखा है, मैं कुछ लोगों को एक शेयर भी नहीं दूंगा। देखो मैंने 3 केसेस बनाए, अभी केस 1 का डिस्कशन चल रहा है। क्या है यहां पे, क्या लिखा है, दी एप्लीकेशंस वेर डेल्ट एज अंडर, ऐसा लिखा है क्या? एक्सेस 5,000 को रिफंड कर दो, ऐसा लिखा है मैंने? नहीं सर। मैंने लिखा है रिजेक्ट 2000 शेयर्स फुल्ली। 2000 एप्लीकेंट्स तो ऐसे थे जिनको एक भी शेयर नहीं दिया मैंने, तो मैंने 3 कॉलम बनाए। देखो, फुल्ली अलॉटेड, फुल्ली रिजेक्टेड, पार्शियली अलॉटेड। बोलो कौन से कॉलम में लिखूं? ये 2000 को मैंने एक भी शेयर नहीं दिया, फुल्ली अलॉटेड में लिखूं, फुल्ली रिजेक्टेड में लिखूं, या पार्शियली में लिखूं? कहां लिखूं? फुल्ली अलॉटेड। हे भगवान, ऊपर लिखा है फुल्ली रिजेक्टेड। हाँ, अरे बराबर पकड़ के कंट्रोल रख के आंसर देगा नमन। यस सर। मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, एकदम कैसे भी आंसर नहीं चाहिए। ऊपर क्या लिखा है, अपने को ऐसा पकड़ के रखने का, दिमाग को फ्री छोड़ा ना तो किधर भी जाता है वो, फिर रॉन्ग आंसर्स आने चालू। बोलो क्या लिखा है, रिजेक्ट 2000 शेयर्स फुल्ली बोला है, कौन से कॉलम में लिखेगा? फुल्ली रिजेक्टेड। फुल्ली रिजेक्टेड में जाओ और लिखो 2000 अप्लाई तो हुआ था, बट एक भी शेयर अलॉट किया क्या? नहीं सर। तो पूरा 2000 रिजेक्ट हुआ। इनटू एप्लीकेशन मनी ₹3। अच्छा, फुल रिजेक्शन किया तो इसका जो पैसा आया वापस देना पड़ेगा, समझा क्या? यस सर। 6,000 रुपया आया था, लिख दे बैंक, ब्रैकेट में लिख दे रिफंड। अरे इसको एक भी शेयर नहीं दिया तो इसका पैसा वापस देना ही पड़ेगा ना। हाँ सर। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या बोला है? दूसरा कंडीशन बोला है अलॉट 5,000 शेयर्स फुल्ली। अलॉट 5,000 शेयर्स फुल्ली, बोलिए कौन से कॉलम में जाएगा? फुल्ली अलॉटेड। फुल्ली अलॉटेड में 5,000 एप्लीकेशंस आया था और 5 के 5,000 शेयर्स को अलॉटमेंट दे दिया। बोलो समझा क्या? यस हाँ सर। सर। बोल हीर, कुछ भी रिजेक्ट हुआ है क्या? हीर नहीं, हेतल। अरे क्या नाम बोल रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। हीरल, हीरल दोनों को मिक्स कर दिया मैंने। हाँ बोल बोल, हीरल। नहीं सर, एक भी नहीं हुआ रिजेक्ट। एक भी नहीं, एक भी शेयर्स रिजेक्ट नहीं हुआ तो बोलो कोई रिजेक्शन ही नहीं है, तो नो रिजेक्शंस नो रिफंड। नो रिजेक्शंस नो रिफंड, बोलो समझा? हाँ हाँ सर। सर। हाँ नमन, नमन वापस से देख, लास्ट वाला क्या बोला है? लास्ट वाला बोला है अलॉट बैलेंस शेयर्स प्रोपोर्शनेटली। अब बोलते जो बच गए ना, वो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। तो ये 15,000 टोटल मालूम है ना? यस सर। इसमें से माइनस कर 2,000, माइनस कर 5,000, तो अपने को बैलेंसिंग फिगर मिलेगा ये। हाँ सर। बोल 15,000 में से दोनों माइनस करके बता मेरे को। 8,000। 15,000 में से 5,000 माइनस किया तो 10,000 बचा, 10 में से 2 गया तो ये 8,000 बैलेंसिंग फिगर बचा ना। दूसरे लाइन में भी ऐसा ही कर, ये 10,000 में से ये माइनस कर, ये दोनों कॉलम, क्योंकि ये टोटल कॉलम है ना, ये इनका ही तो टोटल है। हाँ सर। तो 10,000 में से माइनस करके बता कितना लिखूं इधर? 5,000। 10,000 में से 5,000 माइनस हो गया तो ये बचा 5,000। तो तुम देखो ना, ये लास्ट वाले कॉलम में ना तो फुल अलॉटमेंट है ना फुल रिजेक्शन है, पार्शियल अलॉटमेंट है। डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? अप्लाइड किया तो 8,000, सबको रिजेक्ट किया गया? नहीं सर। सबको अलॉट किया गया? नहीं सर। ना सबको रिजेक्ट किया ना सबको अलॉट किया। 5,000 रुपया, 5,000 शेयर्स ही अलॉट किया, तो ये पार्शियल अलॉटमेंट माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। सो इसमें 3,000 शेयर्स रिजेक्ट हुआ। अरे 3,000 शेयर्स रिजेक्ट हुआ, लेकिन 5,000 शेयर्स अलॉट भी तो हुआ।
यस और नो? यस सर। तो ये 5,000 शेयर्स जो अलॉट हुआ उस पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगेंगे क्या नहीं मांगेंगे? मांगेंगे। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 5 रुपए का अलॉटमेंट मनी 5 रुपए का है, मतलब इनसे अपने को 15,000 रुपया लेने का है अभी। और ये जो शेयर होल्डर्स है इनसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट का 15,000 रुपये लेने का है, बराबर? हाँ सर। लेकिन इनका 3,000 शेयर्स जो रिफंड किया उस पे इनको एप्लीकेशन का पैसा वापस भी तो देने का है। 8,000 एप्लीकेशंस आई थी, उनको सब शेयर्स दे दिए क्या? नहीं सर। तो जो 5,000 शेयर्स उनको दिए अलॉट किए, अब तो उस पे तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगेंगे, लेकिन जो 3,000 रिजेक्ट कर दिया उस पे तो जो एप्लीकेशन का पैसा आया वो रिफंड करना पड़ेगा ना? हाँ सर। तो ये 9,000 रुपया वापस देने का है उनको। अरे 9,000 वापस देने का, और उनसे वही शेयर होल्डर से उनको जो अलॉट किया उस पे 15,000 रुपये लेने का है। यस सर। 15,000 तो उनसे लेने का है, और उन्हीं को उनके कुछ शेयर्स रिजेक्ट हो गए, वापस कितना देने का है? 9,000 देने का है। तो हम क्या बोलेंगे? ना हम देते ना हम लेते, काम करो ये 9,000 काट लो और बाकी पैसा दे दे। मैं तुमको 9,000 दूंगा, फिर वो 9,000 में तुम 6,000 मिला के मेरे को 15,000 देने ही वाला है ना। मैं तुमको 9,000 रुपये रिफंड करूंगा, आई एम कंपनी, आई विल रिफंड यू 9,000, फिर उसमें तुम 6,000 मिला के मेरे को 15,000 रुपये देने वाले हो ना वापस। यस सर। तो मैं तुमको वापस ही नहीं देता हूं। ये तुम्हारा जो 9,000 का रिफंड है ना, तुमको रिफंड नहीं करता हूं, ये मैं अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को तुमसे शेयर अलॉटमेंट का 15,000 रुपये लेने का है। सर बोल। तो ये जो पार्शियली अलॉटेड शेयर्स होते हैं वो सब ये सब एक ही होल्डर के होते हैं ना, मतलब एक एक करके होल्डर के जिनको रिफंड करते हैं? हाँ, तूने अगर 2 शेयर अप्लाई किया तो तेरे को 1 मिल जाएगा। हाँ सर, समझा। समझा ना? ये रेशो में मिलता है। यस सर। हाँ, तो अगर दो अप्लाई किया, 1 मिल गया तो 1 रिजेक्ट हो गया, उसका पैसा वापस आना चाहिए, और 1 जो शेयर्स अलॉट हो गया उसका मेरे को कंपनी को पैसा देने का है। तो कंपनी बोलती है तेरा सरप्लस में देके नहीं, एडजस्ट कर देता हूं। हाँ सर। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? मतलब मेरा एक पंच लाइन ये होएगा, फुल रिजेक्शन को ही रिफंड देने का बैंक उसी के लिए आएगा। पार्शियल अलॉटमेंट में उनका रिफंड नहीं होगा, उनका पैसा अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट हो जाएगा, वो शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। एवरीवन डिड यू ऑल अंडरस्टूड? विवेक? हाँ सर। विवेक, तेरा नंबर लगने वाला है, ध्यान से सुनना। हाँ जो सर। मैंने बोला है, जब भी क्वेश्चंस पूछूंगा तो रॉन्ग आंसर नहीं चलता है। मेरे को समझाने के टाइम पे मैं बहुत अलग अलग तरीके से समझाता हूं, सीधा ऐसे दिमाग को पंच होना चाहिए। मैंने क्या पहले टोटल कॉलम करा है, समझा तुमको? हाँ सर। फिर इंडिविजुअल कॉलम्स में आए, जो फुल्ली रिजेक्टेड उसको रिफंड होगा, और जो पार्शियली अलॉटेड है उनको रिफंड नहीं होगा, उनका पैसा अगले इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट होगा। तुम्हारी सबकी ये वर्किंग बन गई। ऊपर वो 15,000 भी दिखाना एरो करके, उसी से तो मालूम पड़ता है 15,000 रुपये लेने का, 9,000 देने का। तो ये ले, 9,000 काट लिया तेरा। सर आपने ये 5 रुपीज किस पे चार्ज करा है? लाइक 3,000 पे कि 5,000 पे? 5,000 रुपये ना। तो सर 25 होगा ना? हाँ, 25 लिख दे। तो मैंने कितना लिख दिया? 15 लिख दिया। ये ले, बहुत बड़ी गलती है आज की। 25 कर, मतलब टेबल्स की मिस्टेक है ये। 12 तक तो मेरे को भी आता है, और बड़ी गड़बड़ हो। 25,000 लिखना, 25,000। चलो ठीक है। सो 25,000 मेरे को लेने का है, 9,000 देने का है। तो मैं नेट अमाउंट तुमसे लूंगा। ये 9,000 मैंने काट लिया, 25,000 माइनस 9। मेरे को अभी भी तुम्हारे से पैसा लेने का है, मेरे को भी अभी भी तुम्हारे से 16,000 रुपए लेने का है। हैव यू ऑल गॉट इट? Yes. यस। यस सर। अब ये टेबल मेरे को है ना, पहले 4 एंट्री में यूजफुल होगी। ये टेबल मेरे को पहले 4 एंट्री में ही यूजफुल होगी। मैं सारी एंट्रीज नहीं कराने वाला। ये वाले प्रॉब्लम में मैं तुमको एंट्रीज कराने वाला हूं ओनली अप टू रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ओनली अप टू रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी की मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, इसलिए मेरे को रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, क्योंकि उसके आगे तो नॉर्मल एंट्रीज होती है।
बनाओ जर्नल, केस 1 का जर्नल। केस 1, पास एंट्रीज only up to allotment। पास एंट्रीज ओनली अप टू अलॉटमेंट स्टेज। ऐसा केस 1 कराया, फिर केस 2 कराऊंगा, फिर केस 3। नंबर 1, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। वो डेट वेट मत लिखो, अभी मेन प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूं तुमको। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। हाँ, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी मेरे को बोलो ना, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी की एंट्री क्या पास करेंगे? कल ही एंट्री बोल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल कॉलम में जाके देखने का, टोटल कितना एप्लीकेशन मिला है बोलो। 15,000। 15,000 एप्लीकेशन मिला है। समझा? कहां जाके देखा? वापस से प्रॉब्लम में नहीं गया मैं। 15,000 इंटू 3, 15,000 इंटू 3, 45,000। नंबर 2, कल ही नेक्स्ट हेडिंग क्या आता है? ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मेरे को बताओ, नॉर्मली हम लोग ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहले वो तो लिख ही देते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। उर्वशी, हाँ सर। विवेक, यस सर। पारेख, ध्यान रखो सब लोग। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना लिखा? 45,000 लिखा मैंने। लेकिन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जरा टोटल कॉलम में देख के मेरे को विवेक बता कितना शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं। टोटल कॉलम में देख के बता हम अलॉट कितना शेयर्स कर रहे हैं। 10,000 शेयर्स। हम लोग 10,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। हम 10,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो मैं 10,000 ही लिखूंगा। 15,000 एप्लीकेशंस का आया हुआ है पैसा, लेकिन 10,000 शेयर्स पे ही 3 रुपया लिखूंगा मैं। एप्लीकेशन का 3 रुपया ही आया ना अभी तक। $30,000 गॉट इट। तुम्हारी Yes, एंट्री डेबिट क्रेडिट टैली हो गई क्या विवेक? नो सर। नहीं, क्रेडिट में कितना अमाउंट और चाहिए? 15,000। तो वो 15,000 का रिफंड भी है और एडजस्टमेंट भी है। देख ले बोल, कितना रिफंड करने वाला हूं 6,000। और कितना अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होएगा? 9,000। 9,000। तो मैं लिखूंगा टू बैंक 6,000, टू बैंक अकाउंट 6,000,
to bank account 6,000 and to share allotment account. 9,000. अब बोल विवेक, एंट्री टैली हुई क्या? हाँ सर हो। तो मेरी एंट्री क्या बनी समझा क्या? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कली ये नॉर्मल एंट्री है क्या? नहीं सर। हम लोग ने पहले ऐसी एंट्री पास की थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक तक तो की थी। यस सर। ये फर्स्ट टाइम आया, ये टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट टाइम आया, बराबर? यस सर। तो ये एंट्री नंबर 2। नंबर 3 उर्वशी, मेरे को एंट्री नंबर 3 चाहिए। हेडिंग बोल, सबसे पहले मेरे को हेडिंग बोल। ड्यू फॉर अलॉटमेंट। ड्यू फॉर अलॉटमेंट। नंबर 3 ड्यू फॉर अलॉटमेंट। बोल ड्यू फॉर अलॉटमेंट की क्या एंट्री पास करेंगे? नॉर्मल ना? हाँ नॉर्मली होएगा। ड्यू फॉर अलॉटमेंट में क्या चेंजेस है? प्रीमियम भी नहीं है इसमें। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोल कितना शेयर्स अलॉट किया है, जरा टोटल का कॉलम देख के बता मेरे को कितना शेयर्स अलॉट किया है। टोटल कॉलम देख के बता कितना शेयर्स अलॉट किया है। आंसर ही नहीं आता, मैंने सामने टेबल रख दिया और बोल रहा हूं टोटल का कॉलम देख के बताओ कितना शेयर्स अलॉट किया। यू हैव टू से द आंसर, ऐसा नहीं होता है। 10,000। हाँ आंसर देना चाहिए मेरा स्ट्रेट। अगर मेरा क्वेश्चन है एकदम क्लियरिटी में तो आंसर आना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। कितना शेयर्स अलॉट किया है? 10,000। 10,000 शेयर्स अलॉट किया है। इनटू अलॉटमेंट मनी बोलो कितना है पर शेयर? 5। तो मेरा 50,000 अलॉटमेंट का मनी ड्यू है। अलॉटमेंट मनी ड्यू है 50,000, लेकिन कोई अरियर्स नहीं है प्रॉब्लम में। मैंने कोई अरियर्स नहीं बोला है, मैंने कोई अरियर्स नहीं बोला है। रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अगर कोई अरियर्स नहीं है तो उर्वशी मेरे को एंट्री बोल, क्या एंट्री आएगी? अगर कोई अरियर्स नहीं है तो क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट गोयल, मेरे को अमाउंट बोल, इसका अमाउंट क्या लिखूं मैं? कोई अरियर्स नहीं है, पूरा पैसा आया। बोल अमाउंट क्या लिखूं मैं? 50,000। हाँ उर्वशी अमाउंट क्या लिखूं? 50,000। कली अमाउंट क्या लिखूं? नमन अमाउंट, हाँ बोल 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 जल्दी बोल। 59,000। 59,000। नमन अमाउंट क्या लिखूं? 50,000। 50,000। विवेक अमाउंट क्या लिखूं? सर 50,000। पारेख? 50,000। हिरल? 50,000। 50,000। 50,000 मांगा था, बराबर? यस एवरीवन, मांगा था, बराबर? यस सर। यस हाँ सर। सर। एप्लीकेशन के साथ कितना आ गया? 9,000।
तुम बोलोगे सर एप्लीकेशन के साथ आ गया। हाँ, एप्लीकेशन के साथ आ गया। अगर ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कैंसिल होता है तो मेरी नेट एंट्री क्या बनती है? अगर ये कैंसिल हो गया तो नेट एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट ना। हाँ हाँ सर। सो ये अलॉटमेंट का 9000 मेरे को एप्लीकेशन के साथ ही आ गया था। यस सर। अगर एप्लीकेशन के साथ ही आ गया था तो मैंने आज डिमांड तो किया है। मैंने कितना डिमांड किया? 50,000 डिमांड किया, लेकिन 9,000 तो पहले ही आ गया था। तो 50,000 मेरा डेबिट है, माना मैंने, इधर 50,000 मेरा डेबिट है, लेकिन ऊपर कितना क्रेडिट हो चुका है? 9,000। ये तो पहले ही आ चुका है ना। हैव यू गॉट इट? यस सर। यस सर। Yes, तो sir. कितना आना चाहिए अब? 41,000। 41. बोलो, सबको समझा क्या? हाँ सर। हाँ सर। एंट्री नंबर 2 भी चेंज हो। यहाँ पे पूरा पैसा आके भी मैंने 41 ही लिखा है। नॉर्मली पूरा पैसा आता है तो हम लोग 50 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 41 ही लिखा है। क्यों? क्योंकि 50,000 मांगा था ना, तो मांगते तो सबसे है, लेकिन जिन्होंने पहले ही दे दिया, ये देखो एक्सेस 9,000 पड़ा है ना, तो 50,000 डेबिट माइनस 9,000 वो ऊपर जो क्रेडिट हुआ था वो माइनस करने के बाद ये अमाउंट मिलता है। यस एवरीबॉडी, समझ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने लेवल पे लाना पड़ेगा इसको। 3 बार प्रैक्टिस करते हैं ना कोई भी चीज़ तो परफेक्ट हो जाती है। 3 बार प्रैक्टिस करता है ना तो फिर याद हो जाता है, याद रह जाता है वो। आगे देखो, केस 1 कंप्लीट। अब केस 2 का फिर से प्रोरेटा टेबल बनेगा। अब केस 2 का फिर से हम प्रोरेटा टेबल बनाएंगे। लिखो प्रोराटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रोराटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखोगे अप्लाइड माइनस अलॉटेड रिजेक्टेड into application money into application money और फिर लिखेंगे रिफंड स्लैश एडजस्टेड। रिफंड स्लैश एडजस्टेड 4 कॉलम बनेगी मेरी। फुल्ली अलॉटेड, फुल्ली रिजेक्टेड, पार्शियली अलॉटेड एंड टोटल। फुल्ली अलॉटेड, fully rejected, partially allotted and total। partially allotted and total। मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबका होमवर्क मिल गया है, किसी का बाकी अभी भी मिलना? Anyone still not submitted all 27 questions? नो सर। सबने दे दिया?
यस अच्छा, आर यू ऑल रेडी विद दिस? यस सर। पारेख, हाँ सर। केस 2 का डिस्कशन चालू। मेरे को सबसे पहले बता, हमको एप्लीकेशंस कितने शेयर्स का मिला है 15,000। और हमको अलॉट कितना करना है? 10,000। ठीक है, तो टोटल कॉलम में पहले जाएंगे, हमेशा टोटल कॉलम में जाने का। लिखो 15,000 अप्लाइड, 10,000 अलॉटेड, तो रिजेक्टेड कितना हो गया 5,000 हाँ सर। इंटू 3 रुपये अपने को एप्लीकेशन का वापस देने का है। सो ये 15,000 रिफंडेबल है, रिफंडेबल, रिफंडेड नहीं। थोड़ा रिफंड होगा, थोड़ा एडजस्ट होगा, रिफंडेबल बोलता हूं इसको मैं। अब मेरे को बता, केस 2 में क्या लिखा है? रिजेक्ट 2,000 शेयर्स। ये कौन से कॉलम में जाएगा? फुल्ली रिजेक्टेड। ये फुल्ली रिजेक्टेड में जाएगा। 2,000 शेयर्स आया तो था, एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। सो 3 रुपया एप्लीकेशन के हिसाब से 6,000 रुपया अब ये रिफंड ही करना पड़ेगा ना। हाँ सर। अगर उसको एक भी शेयर नहीं दिया तो अपने को पैसा वापस देना पड़ेगा। जो पैसा आया था वापस देना पड़ेगा, क्योंकि इसके सारे शेयर्स रिजेक्ट हो गए। अब बता मेरे को, ये क्या लिखा है इसके नीचे? इसके नीचे क्या लिखा है? अलॉट बैलेंस शेयर्स प्रोपोर्शनेटली। इसका मतलब मैं कौन से कॉलम में जाऊं? पार्शियली अलॉटेड। वेरी गुड, पार्शली अलॉटेड में मैं जाता हूं। 15,000 में से 3 कॉलम, बाकी जो भी लिखा हुआ है कॉलम को माइनस करूंगा तो मिलेगा। बोल कितना लिखूं? 15,000 माइनस कितना करूं? 15,000 माइनस 2,000। तो 13,000 शेयर्स अप्लाइड मिल गया। हाँ सर। और अगले लाइन पे क्या लिखूं? 0। ये इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं। 10,000 माइनस 0 तो 10,000 सर। बराबर ना। हाँ सर। सो 3,000 शेयर्स रिजेक्टेड हो गए हाँ। इंटू 3। ये पैसा रिफंड करना है क्या एडजस्ट करना है? ये एडजस्ट कर लेगी। किसके साथ एडजस्ट करना है अपने को? शेयर अलॉटमेंट के साथ। सेकेंड इंस्टॉलमेंट शेयर अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा। क्यों एडजस्ट होगा? क्योंकि जो 10,000 शेयर्स इनको अलॉट किया है ना, उस पे 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपया उनसे लेने का निकलता है। अरे आज उनका 3,000 शेयर्स रिजेक्ट हुआ है तो उसका पैसा तो वापस देने का है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये शेयर होल्डर के कुछ शेयर्स अलॉट भी तो किए हैं। हाँ तो अपने को 50,000 रुपया उनसे लेने का निकलता है और 9,000 रुपया ही देने का है। तो ये 9,000 एडजस्ट करके बाकी 41 मांगेंगे ना उनसे। हाँ सर। रीजंस पकड़ना पड़ेगा। रीजंस पकड़ेंगे तब जाके अपने को अकाउंटिंग जमेगा, तब जाके जमेगा अकाउंटिंग। ये रीजंस पकड़ना पड़ेगा अपने को। ये अलॉटमेंट का 50,000 रुपया लेने का, अरे मेरे को अगर तुमसे 50,000 रुपया देने का और 9,000 रुपया देने का, तो मैं बोलूंगा ना 9,000 काट के लाओ, बाकी 41 तो दो। क्या दूंगा और तो क्या तुम मेरे को दोगे? मैं 9,000 काट रहा हूं, बाकी पैसा दो। समझा क्या? बनाओ बनाओ जर्नल, इसकी जर्नल चाहिए मेरे को। अलॉटमेंट स्टेज तक की एंट्री चाहिए। केस 2 पास एंट्रीज, up to allotment stage,
Pass entries up to allotment stage. पारेख पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे पे है भी एंट्रीज की. ओके सर. नंबर वन जरा मेरे को हेडिंग बोल दो. क्या हेडिंग है? रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी. रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी. रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी बोल दे जरा. क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ऊपर प्रो रेटा टेबल में जाओ, टोटल कॉलम चेक करो और टोटल कॉलम चेक करके बताना कितना शेयर्स अप्लाइड है. 15,000. 15,000 शेयर्स अप्लाइड है. एप्लीकेशन मनी 3 रुपया थी ना? हाँ सर. इंटू 3 45,000 बराबर. यस सर. फिर लिखोगे ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. पहले ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की नॉर्मल एंट्री बोलना है. बोल ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की नॉर्मल एंट्री क्या बोलेंगे हम लोग? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. रुक जा, पहले नॉर्मल एंट्री पे आ जाते हैं. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरा अमाउंट उल्टा होएगा ना? कितना अमाउंट ऊपर क्रेडिट किया हम लोग ने? 45,000. हाँ, पूरा अमाउंट उल्टा हो जाएगा. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 45,000. लेकिन टू इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरा अमाउंट नहीं जाएगा. टू इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरा अमाउंट नहीं जाएगा. हाँ सर. जरा ऊपर वापस से टेबल में जा और टोटल का कॉलम देख और बता कितना शेयर्स अलॉट किया है. 10,000. 10,000 शेयर्स अलॉट किया है. अभी तक तो एप्लीकेशन का स्टेज चल रहा है ना? हाँ. तो इंटू 10 लिख दूं क्या? 10,000 इंटू 10 लिख दो. नहीं 5 लिख दो इंटू 5. नहीं 3 आएगा ना इंटू एप्लीकेशन मनी. 3 आएगा. वेरी गुड. 30,000 आएगा. बोल एंट्री टैली हो गई क्या तेरी? नहीं सर. क्रेडिट में कितना अमाउंट और चाहिए? 15,000. हाँ, तो रिफंड भी हुआ है. बोल रिफंड कितना हुआ है? कितना रिफंड? 6,000. और कितना पैसा हमको शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है? 9,000. तो टू बैंक 6,000. एंड टू शेयर अलॉटमेंट 9,000. बोलो समझ में आया क्या? यस. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? यस यस सर. लोगों की बैंड बज जाती है यहाँ पे. उनको पता नहीं चलता ये एंट्री कैसे बन रही है, क्या हो रहा है. स्टूडेंट्स आर नेवर कंफर्टेबल विद दिस एंट्री. नंबर 3, ड्यू फॉर अलॉटमेंट. ड्यू फॉर अलॉटमेंट. नंबर 3, ड्यू फॉर अलॉटमेंट. हिरल ड्यू फॉर अलॉटमेंट की एंट्री बोल.
ड्यू फॉर अलॉटमेंट की एंट्री उर्वशी बोल दे। Share allotment account debit to equity share capital account. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे को बता कितना शेयर्स है? 10,000. 10,000 शेयर्स अलॉट किया है। इनटू अलॉटमेंट मनी कितना है? 5 rupees. मतलब 50,000 रुपया। हाँ. नंबर 4 पारेख हेडिंग बोल। Receipt of allotment money. रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी हाँ रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। मेरे को बोलो ना रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी पूरा पैसा मिला, कोई अरियर्स तो है ही नहीं ना। हाँ सर। बोल क्या एंट्री पास करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। $50,000 मांगा था। हाँ सर। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 50,000, लेकिन एप्लीकेशंस के साथ ही बोल कितना आ गया? 9,000 आ गया था। 9,000 पहले ही आ गया था। तो अब मैं यहां पे क्रेडिट 41,000 ही करूंगा ना। हाँ सर। और क्योंकि पूरा पैसा आ गया है, क्योंकि पूरा पैसा आ गया है, बैंक में भी डेबिट में भी 41,000 लिखूंगा मैं। बोलो यस एवरीवन। यस सर। टेबल सेम नहीं बनी, तुमने देखा ये वाले टेबल में फुल्ली अलॉटेड खाली पड़ा है। फुल्ली अलॉटेड खाली पड़ा है। पिछले बार तीनों भरा था ना। हाँ हाँ सर। इस बार फुल्ली अलॉटेड खाली पड़ा है। चलो ठीक है, और एक बार टेबल बनाना है मेरे को। केस 3 बना लो, और एक बार टेबल बना लो, प्रो राटा टेबल। अरे क्या हो गया हिरल? सर स्क्रीन स्टक हो गया था पूरा, तो मैंने पूरा लीव करके फिर से ज्वाइन करा। बन गया क्या टेबल?
डन सर। बाकी लोग Done, sir. गोयल, हाँ सर। केस 3। यहां पे देखना, यहां पे 3 इंफॉर्मेशन थी, रिजेक्ट 2000 फुल्ली, अलॉट 5000 फुल्ली, और बाकी के लिए बोला था प्रोपोर्शनेटली। ऐसी 3 इंफॉर्मेशन थी ना। हाँ मैं बात कर रहा हूं इसकी, पहले वाले की। पहले वाले में 3 इंफॉर्मेशन थी, दिख रही है ना। ये पहली रिजेक्ट 2000 फुल्ली, अलॉट 5000 फुल्ली एंड प्रोपोर्शनेटली, ऐसा दिख रहा है ना। हाँ सर। इसमें 2 ही इंफॉर्मेशन थी, रिजेक्ट 2000 शेयर्स एंड अलॉट प्रोपोर्शनेटली। इसमें फुल्ली अलॉटेड थी नहीं। इधर तो एक ही इंफॉर्मेशन है, एक ही इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? 14,000 applicants were allotted shares proportionately. सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है कि 14,000 को ही दे दो जो देना है। पहले तो टोटल कॉलम में जाएंगे। पहले टोटल कॉलम में बोलो कितना शेयर्स अप्लाइड था 15,000। और हम कितना अलॉट करने हैं 10,000। तो कितना रिजेक्ट होगा 5,000। अभी तक एप्लीकेशन मनी लिया है तो वही रिफंडेबल है। यस सर। अब उन्होंने एक ही इंफॉर्मेशन दिया, बोलता है 14,000 एप्लीकेंट्स को ही जो देना है वो दे दो। 14,000 एप्लीकेंट्स को ही जो देना है वो दे दो। इसका मतलब ये कौन से कॉलम में लिखूं? पार्शियली अलॉटेड। 14,000 एप्लीकेंट्स को ही जो देना है वो दे दो। तो कितना देना है मेरे को? सर नीचे आएगा ना 14,000। 14,000 एप्लीकेंट्स को ही जो देना है वो दे दो। हाँ सर, तो 14,000। हाँ 14,000 को ही जो देना है वो दे दो। कितना देना है? 10,000। मेरे को 10,000 ही देना है। तो ये 14,000 एप्लीकेंट्स को ही दे दो ये 10,000 शेयर्स। इसका मतलब 15,000 में से 14,000 के बारे में तो बात किया, कितने के बारे में बात ही नहीं किया? 1,000 के बारे में बात ही नहीं किया, मतलब वो रिजेक्टेड ही है ना। यस सर। इन शॉर्ट बोलने का मतलब है 1,000 को रिजेक्ट करो और 14,000 को शेयर्स अलॉट कर दो। 1,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दो, 14,000 को 10,000 दे दो। समझा क्या? पिछले वाले एग्जाम्पल में और इसमें ये दोनों सेम ही है। केस 2 और केस 3 दोनों सेम है। एक काम करते हैं, इसको 13,000 कर देते तो दोनों सेम हो जाएगा। ये 14,000 से 13,000 कर दो, तुम को रिलेट कर पाओगे। सब लोग 13,000 बना दो। इसको बना दिया? हाँ सर। अब तुम देखो, इसमें तो बोला था 2,000 को रिजेक्ट करो और बाकी को अलॉट कर दो। तो तुमने क्या किया? फुली रिजेक्टेड में 2,000 लिखा, यहां पे 13,000 लिखा, ये फुली रिजेक्टेड है, और यहां पे 10 ही आया ना। हाँ सर। अब ये वाले प्रॉब्लम में मेरे को यही कॉलम का इंफॉर्मेशन दिया है। क्या बोलते हैं? 13,000 एप्लीकेंट्स को ही जो देना है वो दे दो। इसका मतलब बाकी 2,000 को दो ही मत। इसका मतलब बाकी 2,000 को दो ही मत। समझा क्या नहीं? हाँ सर, समझा। इसका मतलब है बाकी 2,000 को कुछ मत दो। इन शॉर्ट, लास्ट वाला केस और सेकेंड लास्ट वाला केस दोनों सेम है। 15,000 में से 13,000 को ही जो देना है वो दे दो। इसका मतलब है बाकी लोगों को कुछ मत दो। बोलो 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 बोलो। समझा क्या नहीं समझा? समझा सर। देने का तरीका है, क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका है। इसका मतलब उन्होंने मेरे को खाली एक ही इंफॉर्मेशन दी, 13,000 एप्लीकेंट्स को ही दे दो। दे दिया ना, 3,000 रिजेक्ट हो गया। इंटू 3 रुपया, 9,000 रुपया वापस देना है। लेकिन 9,000 रुपया वापस नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि ये मैं पैसा उसका फुल्ली रिजेक्टेड में ही मैं रिफंड करता हूं। ये पैसा मैं शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगा। यस गोयल,
यस सर। समझा? हाँ सर। फुल्ली अलॉटेड तो इधर भी नहीं है। जो बाकी 2000 बच गया, 15 माइनस 13, वो ये रहा। हाँ। फुल्ली रिजेक्टेड इंटू 3 रुपया, 6000 रुपया। इनको भी एडजस्ट करूं क्या रिफंड दूं? रिफंड। इनको बोलेंगे एडजस्ट करते, तो बोले क्या एडजस्ट करते हो, एक शेयर तो दिया नहीं हमको, कहाँ एडजस्ट करोगे? तो इनको रिफंड देना पड़ेगा, इनको रिफंड देना पड़ेगा। मेरी एंट्रीज, पहली एंट्री बोल, पहली एंट्री बोल, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी की एंट्री बोल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 15,000। इंटू कितना? 3। ओके। दूसरी एंट्री बोल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस इतनी? नहीं सर, पूरी बोलती हूँ। हाँ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू बैंक अकाउंट 6000, टू शेयर अलॉटमेंट 9000, बराबर? हाँ सर। सब एंट्रीज वही है, चेंज थोड़ी होगी। मारो कॉपी, एंट्री थोड़ी चेंज होगी। कॉपी करो अभी फटाफट। मैं तो 3 प्रो राटा टेबल सिखाना चाहता था, मैंने सिखा दिया। समझा क्या प्रो रेटा क्या होता है? यस सर। लिखना केस 3 पास एंट्रीज अप टू, केस 3 पास एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट स्टेज। फटाफट मारो कॉपी। पास एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट स्टेज। अलॉटमेंट के बाद में सब नॉर्मल चलता है। करो करो कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो। Accounts is very interesting subject if done systematically. अगर सिस्टमेटिकली नहीं हुआ ना, तो ये सब तुम्हारे लिए टफेस्ट सब्जेक्ट बन जाता है, जिसपे तुमको कभी ग्रिप नहीं आता। इट शुड बी डन सिस्टमेटिकली। And for commerce student, it is a backbone, remember. It will be there at all the levels. तुम कॉमर्स में कुछ भी कर लो, बिना अकाउंट्स के तुमको मिलेगा ही नहीं कोई भी चीज। एवरीवेयर यू विल फाइंड अकाउंट्स। If completed, please let me know. Done sir. Everybody done? Yes, sir. कर दूं चेंज? कौन सा क्वेश्चन 6 पेंडिंग रखा था क्या मैंने? हाँ सर। चलो सब लोग देखो देखो क्वेश्चन नंबर 6। एवरीबॉडी जस्ट चेक क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या लिखा है मैंने। सानिका कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स to the public of ₹10 each, payable to on application। उर्वशी का आंसर देने का टाइम है अभी। 5 on allotment and 3 on first and final call।
3 इंस्टॉलमेंट है। हाँ ऑल द कॉल्स वेर मेड एंड द मनी रिसीव्ड। सारे कॉल्स कर दिए, पैसा भी मिल गया। सारे कॉल्स किए, पैसा भी मिल गया। लेकिन कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 20,000, और अलॉट कितना करना है? 10,000, Directors decided to allot shares to all the applicants on what basis? pro rata basis. Pro rata basis। ऐसा बोला क्या डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट? मैंने मेरे एग्जाम्पल में थर्ड वाले केस में क्या बोला था अभी? थर्ड वाले केस में क्या बोला था? 14,000 applicants were allotted shares proportionately. 14 नहीं, चेंज किया ना ये। 13,000. बुक में चेंज करो सब लोग। हाँ हाँ क्लियर। 13,000 एप्लीकेंट्स को मैंने प्रोपोर्शनेटली दे दिया ना। हाँ उर्वशी मेरे को ये बोल, एप्लीकेशंस आए कितने थे टोटल? 15,000। 15,000 आए थे और खाली 13,000 को ही मैंने शेयर्स अलॉट किया, मतलब 2,000 को रिजेक्ट किया ना। हाँ अब अगर इसमें मैं एक फोर्थ केस और बना लूं और मैं फोर्थ केस में बोलूं 15,000 एप्लीकेंट्स वेर अलॉटेड शेयर्स प्रोपोर्शनेटली। अभी सुनो, अगर यहाँ पे 13,000 के जगह पे मैं बोलूं एप्लीकेशंस भी 15,000 आया था और मैंने अलॉट भी कितने शेयर्स किए? 15,000। 15,000 एप्लीकेंट्स को ही अलॉट किए। एप्लीकेशंस भी 15 आया था और मैंने अलॉट भी कितने एप्लीकेंट्स को किया? 15,000। तो बोलो कोई रिजेक्टेड है क्या? नहीं। नहीं। तो ये केस में मेरी टेबल कैसी बनती थी मालूम है? ये केस में मेरी टेबल बनती थी, ये कॉलम ही नहीं आता था। यहां पे 13 नहीं, यहां पे कितना होता था? 15। 15,000 को ही जो अलॉट करना है वो कर दिया। कितना अलॉट करना था अपने को? 10,000। तो मतलब रिजेक्ट कितना हुआ? 5। 5 इंटू ये 15 हो जाता था। हाँ बोलो इसमें फुल्ली अलॉटेड भी नहीं, फुल्ली रिजेक्टेड भी नहीं, समझा क्या? नहीं। हाँ सर। क्यों रिजेक्टेड नहीं मिला? क्योंकि 15,000 शेयर्स अप्लाइड थे और 15,000 एप्लीकेंट्स को ही मैंने वो शेयर्स दे दिया जो देना था। तो फुल्ली रिजेक्टेड कोई मिला क्या? नहीं। ये मेरा फोर्थ केस बना क्या नहीं बना? हाँ। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। एवरीवन, सबको समझा क्या? यस यस सर। बाद में गड़बड़ नहीं होना चाहिए ये वाले केस में। ये फोर्थ केस है, फोर्थ केस कि एप्लीकेशंस भी 15,000 शेयर्स की आई थी और मैंने 15,000 एप्लीकेंट्स को ही जो देना वो दे दिया। अरे तुम्हारा ये फोर्थ केस ही तो है। उर्वशी बोल, एप्लीकेशंस कितने की आई थी? 20,000। और अलॉट कितना करना था मेरे को? 10,000। तो क्या बोला है? डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स, मतलब ये 20,000 एप्लीकेंट्स को ही दे दिया ना सब कुछ। हाँ। ऐसा बोला 18,000 को अलॉट किया, नहीं। 18,000 एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली दे दिया। इसका मतलब हम बोलते थे 2,000 रिजेक्टेड है। हाँ। लेकिन क्या बोला? 20,000 के 20,000 को ही दे दिया। मतलब तुम्हारे पास ना तो फुल्ली अलॉटेड है ना फुल्ली रिजेक्टेड है। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? मैं नहीं भरोसा कर सकता तुम लोगों का। यहां पे फोर्थ केस भी बनाऊंगा मैं। ये केस 3 था ना? केस 3 था ना ये? हाँ सर। केस 4। तुम्हारे पे भरोसा करना गलत होएगा।
जाओ अगले पेज पे जाओ। केस 4 कॉपी करो वापस से ऊपर, एग्जाम्पल पूरा कॉपी करो। पूरा एग्जाम्पल कॉपी किया? सेम एग्जाम्पल है, फिर से हम कॉपी कर रहे हैं। केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 भी लिखा रहा हूं। $15,000 applicants were allotted shares proportionately. applicants were allotted shares proportionately. ये लो, पहले 3 केस तो डिस्कस हो चुके हैं, मैंने फिर से ही पूरा एग्जाम्पल फ्रेम कर दिया। हो गया तो बोल देना मेरे को। ये ऊपर के लाइंस लिख के हो गए? यस सर। केस 1 2 3 4 हो गया क्या लिख के? यस। नीचे प्रोरेटा टेबल बनाओ, प्रोरेटा टेबल बनाओ। टेबल बन जाए तो बोल देना मेरे को।
कैंसिल। उर्वशी हो गया कंप्लीट? हाँ सर। मेरे को बता ये प्रॉब्लम में कितना शेयर्स अप्लाइड है? 15,000। लिख दे टोटल कॉलम में 15,000, लेकिन मेरे को अलॉट कितना करना है? 10,000। तो 5,000 शेयर्स रिजेक्ट हो गया, हाँ। इंटू 3 करके 15,000 रिफंडेबल है, रिफंडेबल। ठीक है ना? अब केस नंबर 4 देख, 4 में क्या लिखा है? 15,000 applicants were allotted shares proportionately. कितना शेयर्स अलॉट किया ये बोला है? नहीं। एप्लीकेंट्स कितने वो तो बोले, लेकिन उनको कितना शेयर्स अलॉट किया वो बोला है? नहीं। इसका मतलब है सारे शेयर्स उनको अलॉट हो गए। मतलब 15,000 एप्लीकेंट्स को जो अलॉट करना था वो कर दिया हम लोग ने। कितना अलॉट करना था? 15,000। 15,000 को 15,000 अलॉट करना था। 10,000। तेरे को समझ में आ रहा है क्या? कंफ्यूजन है समझ गया। कि 15,000 एप्लीकेंट्स को ही जो हम लोग मैक्सिमम कितना अलॉट कर सकते हैं ये क्वेश्चन में? 10,000। तो हमने 15,000 एप्लीकेंट्स को ही वो दे दिया। पिछले वाले केस में क्या बोला था? 13,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर्स दिया। पिछले बार भी बोला था 13,000 एप्लीकेंट्स को शेयर्स कितना अलॉट किया वो बोला नहीं। इसका मतलब है 10 के 10 दे दिए। हाँ। इस बार बोला है 15,000 को शेयर्स अलॉट कर दिया, मतलब 15,000 को ही 10 के 10 दे दिए। हाँ। तो तुम्हारा पहला लाइन टैली हो गया। तुमको नहीं लगता? देखो डैश डैश 15 और टोटल में भी 15। हाँ। दूसरा लाइन भी टैली हो गया। हाँ। तीसरा लाइन भी टैली हो गया। डैश डैश 5 और वही टोटल में है। एम आई करेक्ट? यस सर। सो ये पूरा पैसा हम लोग एडजस्ट करेंगे शेयर अलॉटमेंट में। बोलो ये वाले प्रॉब्लम में फुल्ली अलॉटेड भी नहीं है, फुल्ली रिजेक्टेड भी नहीं है। अब समझ में आया क्या? हाँ सर। ये 4 केस है। ये 4 केस को जरा प्रैक्टिस करके तैयार करो। 4 केस है। ये वाले प्रॉब्लम में एंट्री में खाली इतना ही फर्क आने वाला है। हो गया क्या सबका लिख के? हाँ हाँ सर। सर। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन सेम रहेगा, लेकिन ये वाली एंट्री में ये नहीं आएगा ना, रिफंड नहीं है ना। हाँ। एंड टू शेयर अलॉटमेंट 9,000 नहीं 15,000 हो जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट ऊपर 15,000 है ना? हाँ। यस सर। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15,000 और ये एंट्री में मैंने 9,000 एडजस्ट किया था, तो 9 नहीं मैं 15,000 एडजस्ट करूंगा। तो ये 35,000 हो जाएगा। बोलो तुमको समझा क्या प्रॉब्लम? हाँ सर। हाँ सर। ये 4 केस स्टडी में मैंने प्रो रेटा एकदम जबरदस्त तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया। प्रो रेटा में जहां पे सबको तकलीफ रहता है तुमको नहीं रहेगा। ये लो फटाफट एंट्रीज करो। अपने चारों केस डिस्कस हो गए। मारो कॉपी। अब तुम्हारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में तो तुमको कहीं पे भी तकलीफ नहीं आनी है। मैं अगले लेक्चर में ना ये तुम कर लो, मैं इधर स्टॉप करूंगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने का ही ट्राई करने वाला हूं। फटाफट अगले 1 लेक्चर या 2 लेक्चर जितने भी क्वेश्चंस है, 1 या 2 लेक्चर में हम लोग 2 लेक्चर तो लगेंगे। इन नेक्स्ट 2 lectures we will complete government textbook.
गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक कंप्लीट किया तो मतलब 12th स्टैंडर्ड का लेवल सेफ हो गया. फॉर 12th स्टैंडर्ड यू आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस टॉपिक. Once done, please let me know. Done, sir. सबका हो गया? Yes. हाँ सर. चलो, I'll stop this lecture here.